गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री को केवल वशिष्ठ का ही शाप नहीं, एक दूसरा शाप भी है, वो है विश्वामित्र का शाप। इस रत्नकोश पर दोहरे ताले जड़े हुए हैं ताकि अधिकारी लोग ही इसे खोल सकें और लेभागु, जल्दबाज, अश्रद्धालु, गंदे लोगों की दाल न गलने पाए। विश्वामित्र का अर्थ है संसार की भलाई करने वाला, परमार्थी, उदार, सत्पुरुष, कर्तव्यनिष्ठ। गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुण वाला होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसे विश्वामित्र भी होना चाहिए। कठोर साधना की तपश्चर्या द्वारा बुरे स्वभाव के लोग भी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। रावण वेद पाठी था, उसने बड़ी बड़ी तपश्चर्याएं करके आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त की थी। इस प्रकार वो वशिष्ठ पदवीधारी तो कहा जा सकता है, पर विश्वामित्र नहीं, क्योंकि संसार की भलाई के धर्माचार्य एवं परमार्थ के गुण उसमें नहीं थे। स्वार्थी, लालची तथा संकीर्ण मनोवृत्ति के लोग चाहे कितने ही बड़े सिद्ध क्यों न हो, शिक्षण किए जाने योग्य नहीं होते। यही दूसरा शाप विमोचन है, जिसने वशिष्ठ और विश्वामित्र गुण वाला पथ प्रदर्शक गायत्री गुरु प्राप्त कर लिया। उसने दोनों शापों से गायत्री को छुड़ा लिया। उसकी साधना वैसा ही फल उपस्थित करेगी जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। पर ये कार्य सरल नहीं है, क्योंकि एक दो ऐसे व्यक्ति ही मुश्किल से मिलते हैं जो वशिष्ठ और विश्वामित्र गुणों से संपन्न हो। यदि मिले भी तो हर किसी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनकी शक्ति और सामर्थ्य सीमित होती है और उससे वे कुछ थोड़े ही लोगों की सेवा कर सकते हैं। यदि पहले से ही उतने लोगों का भार अपने ऊपर लिया हुआ है तो अधिक की सेवा करना उनके लिए कठिन है। स्कूलों में एक अध्यापक करीब 30 की संख्या तक विद्यार्थी पढ़ा सकता है। यदि ये संख्या 60 हो जाए तो ना तो अध्यापक पढ़ा सकेगा, ना बालक पढ़ सकेंगे। इसीलिए ऐसे सुयोग्य शिक्षक सदा ही नहीं मिल पाते। लोभी, स्वार्थी और ठग गुरुओं की कमी नहीं, जो 2 रुपया गुरु दक्षिणा लेने के लोभ से चाहे किसी के गले में कंठी बांध देते हैं। ऐसे लोगों को पथ प्रदर्शक नियुक्त करना एक विडंबना मात्र है। गायत्री दीक्षा गुरुमुख होकर ही ली जाती है, तभी फलदायी होती है। बारूद को जमीन पर चाहे जहां फैलाकर उसमें दिया सलाई लगा दी जाए तो एक मामूली तरह से बस वो जल जाएगी। उसे ही बंदूक में यदि भरकर विधि पूर्वक उपयोग किया जाए तो उससे भयंकर शब्द के साथ प्राणघातक शक्ति भी पैदा हो जाती है। छपे हुए कागज में पढ़कर या कहीं भी किसी से भी गायत्री सीख लेना ऐसा ही है जैसे जमीन पर बिछाकर बारूद को जलाना, और गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेना ऐसा है जैसे बंदूक के माध्यम से बारूद का उपयोग करना। गायत्री की विधि पूर्वक साधना करना ही अपने परिश्रम को सफल बनाने का सीधा मार्ग है। इस मार्ग का पहला अक्षर ऐसे पथ प्रदर्शक को खोज निकालना है जो वशिष्ठ एवं विश्वामित्र गुण वाला हो और जिसके संरक्षण में शाप विमोचन गायत्री साधना हो सके। ऐसे सुयोग्य संरक्षक सबसे पहले ये देखते हैं कि साधक की मनोभूमि, शक्ति, सामर्थ्य, रुचि कैसी है। उसी के अनुसार वे उसके लिए साधना विधि चुनकर देते हैं। अपने आप विद्यार्थी ये निश्चित नहीं कर सकता कि मुझे किस क्रम से क्या पढ़ना चाहिए। इसे तो अध्यापक ही जानता है कि वो विद्यार्थी किस कक्षा की योग्यता रखता है और उसे क्या पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे अलग अलग प्रकृति के एक रोग के रोगियों को भी औषधि अलग अलग अनुपात तथा मात्रा में ध्यान रखकर दी जाती है, वैसे ही साधकों की आंतरिक स्थिति के अनुसार ही साधना नियमों
में हेर फेर होता है। इसका निर्णय साधक स्वयं नहीं कर सकता। ये कार्य तो सुयोग्य, अनुभवी और सूक्ष्मदर्शी पथ प्रदर्शक ही कर सकता है। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धा और विश्वास ये दो प्रथम आधार हैं। इन दोनों का प्रारंभिक अभ्यास गुरु को माध्यम बनाकर किया जाता है। जैसे ईश्वर उपासना का प्रारंभिक माध्यम किसी मूर्ति, चित्र या छवि को बनाया जाता है, वैसे ही श्रद्धा और विश्वास की उन्नति गुरु नामक व्यक्ति के ऊपर उन्हें दृढ़ता पूर्वक जमाने से होती है। प्रेम तो स्त्री, भाई, मित्र आदि पर भी होता है, पर श्रद्धा युक्त प्रेम का पात्र गुरु ही होता है। माता पिता भी यदि वशिष्ठ, विश्वामित्र गुण वाले हों तो वे सबसे उत्तम गुरु हो सकते हैं। गुरु परम हित चिंतक, शिष्य की मनोभूमि से परिचित और उसकी कमजोरियों को समझने वाला होता है। इसलिए उसके दोषों को जानकर उन्हें धीरे धीरे दूर करने का उपाय करता रहता है। पर उन दोषों के कारण वो ना तो शिष्य से घृणा करता है और ना विरोध, ना ही उसको अपमानित, तिरस्कृत, बदनाम करता है, वरन उन दोषों को बाल चापल्य समझकर धीरे धीरे उसकी रुचि दूसरी ओर मोड़ने का प्रयास करता है, ताकि वे अपने आप छूट जाएं। योग्य गुरु अपनी साधना द्वारा एकत्रित की हुई आत्म शक्ति को धीरे धीरे शिष्य के अंतःकरण में वैसे ही प्रवेश कराता है, जैसे माता अपने पचाए हुए भोजन को स्तनों में दूध बनाकर अपने बालक को पिलाती रहती है। माता का दूध पीकर बालक पुष्ट होता है। गुरु का आत्म तेज पीकर शिष्य का आत्मबल बढ़ता है। इस आदान प्रदान को आध्यात्मिक भाषा में शक्तिपात कहते हैं। ऐसे गुरु का प्राप्त होना पूर्व संचित शुभ संस्कारों का फल अथवा प्रभु की कृपा का चिन्ह समझना चाहिए। कितने ही व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि हम अमुक समय एक व्यक्ति को गुरु बना चुके, अब हमें दूसरे पथ प्रदर्शक की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। उनका ऐसा सोचना वैसा ही है जैसे कोई विद्यार्थी ये कहे कि अक्षर आरंभ करते समय जिस अध्यापक को मैंने अध्यापक माना था, अब जीवन भर उसके अतिरिक्त ना किसी से शिक्षा ग्रहण करूंगा और ना किसी को अध्यापक मानूंगा। एक ही अध्यापक से संसार के सभी विषयों को जान लेने की आशा नहीं की जा सकती। फिर वो अध्यापक मर जाए, रोगी हो जाए या कहीं चला जाए तो भी उसी से शिक्षा लेने का आग्रह करना किस प्रकार से उचित कहा जा सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई शिष्य प्रारंभिक गुरु की अपेक्षा कहीं अधिक जानकार हो जाए और उसकी जिज्ञासा क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाए। ऐसी दशा में भी उसकी जिज्ञासाओं का समाधान उस प्राथमिक शिक्षक के द्वारा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम कई गुरुओं का चुनाव भी अपने जीवन में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।